स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल दानिश स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th के चैप्टर पोलिनोमियल्स के एक्सरसाइज को और एक्सरसाइज नंबर 1A। इससे पहले मैं बता दूँ, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में मैंने पोलिनोमियल्स के इंट्रो के बारे में बता दिया है। यदि आप इंट्रो को नहीं देखा है तो इंट्रो को भी देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में आसान लगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करें। मैंने सवाल लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये पहला क्वेश्चन है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर क्या होना चाहिए। तो कोई भी वास्तविक संख्या यदि a बहुपद px का शून्यक हो तो उसके लिए pa बराबर जो होगा वो शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या a बहुपद का शून्यक है तो उसके लिए शून्य होना चाहिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा है, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक क्या है। तो शून्यक निकालने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, शून्यक जब निकालते हैं तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, बराबर 0 लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहले 2x² - 3x - 5 बराबर 0 कर लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड तरीके से इसका गुणनखंड निकालेंगे जिससे हमको शून्यक पता चल जाएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने से पहले ये जान लें कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है उसको a कहते हैं। वैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण अब हो गया, जबकि यहाँ पर द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद अब यहाँ पर जो बनाए हैं ये बराबर 0 लगाए हैं, इसकी वजह से ये क्या है, द्विघात समीकरण। तो इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर होता है a वैल्यू, यहाँ पर b वैल्यू, यहाँ पर c वैल्यू, और c को क्या करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं। जब c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 किसके पहाड़ा में है, तो 2 के पहाड़ा में और 5 के भी पहाड़ा में। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। ठीक है, तो 5 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं तो 3 मिल जाएगा, मतलब बीच वाला लाना होता है। ठीक है, तो 10 का हम एलसीएम भी कर सकते हैं। चलिए तो एलसीएम करते हैं, 2 पंचे 10। यदि हम 5 में से 2 घटाएं तो क्या बचेगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 2x² - 5x प्लस 2x - 5 बराबर 0। और इस तरह लिखने के बाद क्या करना है कि 2 को एक कोष्ठ में और 2 को एक कोष्ठ में लिख लेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, 2 को एक कोष्ठ में और 2 को एक कोष्ठ में, -5x और प्लस 2x - 5 बराबर 0। और इस तरह से कॉमन लिया जाए कि ये दोनों में से कॉमन निकले तो क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 5, क्योंकि जब x कॉमन लेंगे तो इसमें से भी x निकलेगा और इसमें से भी x निकलेगा। जब इसमें से निकलेगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर हम प्लस 1 कॉमन लेंगे, मतलब 1 जब रखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x - 5 बराबर 0। इस तरह से आप देख सकते हैं शून्यक जब निकालना होता है गुणनखंड तरीके से तो 2 बॉक्स में सेम मान होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2x - 5 है, यहाँ पे भी 2x - 5 है। अब एक बाहर के लिए बराबर 0 और दोनों में से कोई एक मान के लिए बराबर 0 कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0 और इस दोनों में से कोई एक लिखना है और उसके लिए भी बराबर 0 लिख देना, बराबर 0। यहाँ पर जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेगा x बराबर, इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और जब इसको निकालेंगे तो यहाँ आएगा 2x बराबर, इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, +5। और x जब निकालेंगे x बराबर तो क्या आएगा, 5/2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि x का मान एक बार माइनस में आया, x का मान एक बार 5/2 यानी कि प्लस में आया। और यहाँ पे सवाल बोल रहा है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक क्या होगा, मतलब एक खाली स्थान दिया हुआ है तो एक ही आंसर यहाँ पर एक शून्यक लिखेंगे। तो आपके बुक में x बराबर -1 आंसर दिया, ये भी हो सकता है लेकिन आंसर सिर्फ एक बॉक्स के लिए दिया हुआ है, तो जो x बराबर -1 यहाँ पे लिख देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो शून्य का आप देख सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं कि तीसरे सवाल में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पाँचवा, छठा और सातवां क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों का योग बताइए और शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो उससे पहले मैं बताऊं कि जब इंट्रो पढ़ाया था तो शून्यों का योग निकालना और शून्यों का गुणनफल निकालना समझाए थे, यानी कि मैंने फॉर्मूले में बताया था कि शून्यों का योग कैसे निकाला जाएगा और शून्यों का गुणनफल कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए अब इस सवाल में देखते हैं कि शून्यों का योग क्या होगा और शून्यों का गुणनफल क्या होगा। तो सवाल देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² - 5x + 7 के शून्यों का योग बराबर वाट और तथा गुणनफल बराबर वाट। तो शून्यों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, मतलब शून्यकों का योग, शून्यों का योग बराबर होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर b के जगह पर लिखा हुआ है क्या चीज, -5। तो क्या यहाँ पर जब लिखेंगे b के जगह पर -5 तो ये हो जाएगा -5 और उसके पहले एक माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद a का वैल्यू देखते हैं, तो a का वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़, 3। और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और प्लस जब हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 5/3। यानी कि शून्यों का जब हम गुणन योग निकाले हैं तो शून्यों का योग निकला मेरा 5/3। इसके जगह पर हम लिख देंगे 5/3। अब बोला गया है शून्यों का गुणनफल बताइए। तो शून्यों का गुणनफल बराबर होता है यानी कि अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर c है और यहाँ पर a है, तो c/a यानी कि 7/3। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, 7/3। इस तरह से शून्यों का योग तथा शून्यों का गुणनफल लिख दिया। अब अगले सवाल में है कि ax² + bx + c बराबर खाली स्थान इस तरह से x - अल्फा इंटू x - बीटा, जहाँ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा ax² + bx + c के शून्यक हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे a से, इस सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो अल्फा और बीटा के लिए इतना का शून्यक हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ इसके जगह पे क्या आएगा, a आएगा। अब अगले सवाल में है कि यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट और अल्फा गुने बीटा बराबर वाट। इसका मतलब यह है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर तो शून्यों का योग होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और b के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे b है।
तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम माइनस बी बोला था, इसमें प्लस बी है तो यहाँ पर माइनस तो उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी, और ए की जगह पर तो ए है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बी बाय ए। और यहाँ पर बोला अब अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर तो सी बाई होता, और सी तो यहाँ है ना, तो सी और बाई ए की जगह पर क्या ये वाला लिख देंगे, तो ये हो जाएगा क्या चीज, सी बाई। इस तरह से हम 5वें क्वेश्चन को बनाएंगे। 6 नंबर सवाल में बोला गया है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होंगे। तो इसका फॉर्मूला हम पहले वीडियो में इंट्रो में बताया हुआ है, इस तरह के फॉर्मूले को याद ही कर लेना बेहतर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है 1 नंबर सवाल में आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाई ए। अब देखिए इसमें सी बाई ए कहाँ है, तो ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो ये सी है तो यहाँ पे लिखेंगे सी, अब बाई ए के लिए यहाँ पे ए, सी बाई ए, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अगला सवाल 7 नंबर सवाल में है, यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बहुपद x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर माइनस डी बाई ए। और अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये ए है ना, यहाँ एक है ना, यानी कि ए, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो डी बाई ए यानी कि माइनस डी बाई ए। तो डी के जगह पर यहाँ पर 9 है और उसमें लगा हुआ है माइनस, और ए के जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इस तरह से हम एक लिखेंगे भी या नहीं भी लिखेंगे तो पर भी चल जाएगा। चलिए अब इसके अगले सवाल में चलते हैं, दूसरे नंबर सवाल में। ये पहला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद px बराबर ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यक जो यहाँ पर दिया हुआ है 1, इस सवाल पे क्या करेंगे, इसको लास्ट में बराबर 0 लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम शून्यक की जगह पर इसे सवाल लिखा हुआ है px बराबर ax² माइनस 3 और यहाँ पर a माइनस इंटू एक्स माइनस 1, इस तरह से जो लिखा हुआ है, इस शून्यक का मान 1 रखना, मतलब x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, और यहाँ पर क्या करते हैं 0 लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि शून्यक का मान दे दिया चुका है। तो यहाँ पर a गुना 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 गुना 1 माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है, और 1 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही होगा, और माइनस 3 को जब हम 1 से a से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 है, और माइनस 3 को हम 1 से भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3, और यहाँ पहले से दिया हुआ है माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि ये 1 से गुना होगा तो सब इससे गुना होकर के ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर माइनस 3a में से जब हम a घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस 2a, और प्लस 3 में अगर हम 1 घटाएंगे प्लस 3 से तो क्या बचेगा, प्लस 2 बराबर 0। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा कि माइनस 2a और बराबर, इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2 लिख देंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2 बराबर माइनस 2। जब इसको काटेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हम a का वैल्यू निकाल देंगे, ये सबको ऐसे कर देंगे, इस तरह से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन को जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।